हे गाइस, तो ये एपिसोड वहीं से शुरू होता है जहाँ पर कि खत्म हुआ था। तो इस पार्ट की शुरुआत में हम जियांगजू को देखते हैं जो कि लियांगयू से कहता है कि तुम क्या कह रहे हो, जो तुमने अभी कहा क्या वो सच था। तो जिस पर लियांगयू कहता है कि हाँ, हेवनली ड्रैगन ट्रेजर पाइमो माउंटेन की तरफ मिला है और भला मैं आपसे झूठ क्यों बोलूंगा। और आप भी जानते हैं ना कि 100 साल पहले हमारे एंसेस्टर्स ने वो ट्रेजर हमारे लिए रखा होगा और इससे पहले कि ये किसी और फैमिली के हाथ में पड़े, हमें जाकर सबसे पहले उसे ले लेना चाहिए। तो अब जिस पर जियांगजू सोचने लगता है और फिर कहता है कि इस टाइम पर सबसे पहले हम क्विंगो फैमिली को जाकर हराए या फिर उस ट्रेजर को ढूंढे, क्योंकि उसे ढूंढना इतना ज्यादा आसान भी नहीं है। और उस दौरान क्विंगो फैमिली ने हमारे ऊपर अटैक कर दिया तो यहाँ पर जियांगजू को समझाता है कि अगर एक बार हमारे पास वो पावरफुल ट्रेजर हाथ लग गया तो उसके बाद क्विंगो फैमिली तो कुछ भी नहीं होगी हमारे सामने। और आप उनके बारे में सोच रहे हो, क्योंकि एक बार अगर हमारे हाथों में वो ट्रेजर लग गया तो उसके बाद हम अपनी आर्मी को और भी ज्यादा बढ़ा सकते हैं और फिर पूरी कंट्री में हमारा राज होगा और सारे लोग डार्कमून फैमिली को जानने लगेंगे। और यहाँ पर वो जियांगजू को बड़े बड़े सपने दिखा रहा होता है। यहाँ पर जियांगजू अपने मन में सोच रहा होता है कि लियांगयू हमारी फैमिली का ही है और शायद मुझे उसके ऊपर विश्वास कर लेना चाहिए, क्योंकि वो भी हमारी डार्कमून फैमिली से बिलोंग करता है और उसकी फैमिली ने आज तक हमारे लिए कुछ भी बुरा नहीं करा है। लेकिन अचानक से बीच में ट्रेजर आने की वजह से मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि पहले मैं ट्रेजर लेने जाऊँ, क्विंगो फैमिली का मैटर सॉल्व करूँ। अगर वो ट्रेजर मेरे हाथ से निकल के किसी दूसरी पावरफुल फैमिली में लग गया तो हमारे लिए ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। और अब यहाँ पर वो काफी देर सोचने की बात लियांगयू से कहता है कि जानते हो ना, तुम हमारी फैमिली से हो और आगे भी डार्कमून फैमिली का फ्यूचर तुम्हारी जनरेशन से शुरू होगा, क्योंकि तुम अब इकलौते बंदे बचे हो डार्कमून फैमिली में। हम दोनों की दोनों लीडर्स तुम्हारी हेल्प करेंगे। मैं जाकर उस ट्रेजर को ढूंढूंगा और यहाँ की जिम्मेदारी मैं तुम्हारे हाथों में सौंप के जा रहा हूँ। और अब यहाँ पर लियांगयू उसकी बातों से एग्री हो जाता है, बट वो यहाँ पर सोच रहा होता है कि मुझे पता है तुमने मुझे बचपन से लेकर अभी तक कितना अच्छा ट्रीट करा है ना। उस बूढ़े आदमी ने अपने यहाँ का सारे रिसोर्सेज लियांगशू के ऊपर खर्च कर दिए, कभी भी किसी ने मेरे बारे में तो सोचा ही नहीं। और आज अचानक से तुम मुझे फैमिली का हेड बनाने की पोजीशन देने की बात कर रहे हो। मुझे पता है कि सब कुछ तुम्हारा मतलब है। और अब यहाँ पर वो जियांगयू से कहता है कि इस टाइम पर क्विंगो फैमिली जब तक शांत है हमें उन्हें शांत ही रखना चाहिए और इस चीज पे हम सबकी भलाई होगी। सबसे पहले हमें जाकर उस ट्रेजर को ले लेना चाहिए और उसके लिए हमें भीमू माउंटेन में जाना होगा। लेकिन इस दौरान अगर हमें वो ट्रेजर मिल गया तो हमें फ्यूचर में किसी भी फैमिली से डरने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और उसकी ऐसी बातों को सुनकर जियांगयू को गुस्सा आ जाता है और वो कहता है कि तुम कैसी बकवास करे जा रहे हो, तुम्हें क्या लगता है मैं बेवकूफ हूँ? तो तुम कुछ भी बोलोगे और मैं मान लूंगा। तो जिस पर लियांगयू नीचे झुक जाता है और कहता है कि मैंने ऐसा कुछ भी गलत नहीं कहा, मैंने बोलने से पहले 2 बार इसके बारे में सोचा था और सब जानते कि हेवनली ड्रैगन ट्रेजर सच है। तो जिस पर जियांगजू एल्डर से पूछता है कि जो ये कह रहा है वो सच है, तो जिस पर एल्डर बताते हैं कि हाँ, ये खबर भीमू माउंटेन में पूरी जगह फैल रखी है और मुझे भी आकर एक स्टूडेंट ने इस बारे में बताया था, तो कोई भी शक नहीं है कि ये बात गलत होगी। तो जिस पर यहाँ पर जियांगजू सोचने लगता है और कहता है कि हाँ, ये बात तो ठीक है, अगर वो ट्रेजर एक बार हमारे हाथों में लग गया तो डार्कमून फैमिली की पावर और भी ज्यादा बढ़ जाएगी, तब हमें किसी से भी डरने की कोई जरूरत नहीं है और क्विंगो फैमिली तो हमारे लिए कुछ भी नहीं है। और यहाँ पर दूसरा एल्डर मास्टर जियांगजू को एक और बात सोचने को कहता है और ये भी कहता है कि हमें इस टाइम पर बहुत ज्यादा सोचने की जरूरत है। क्या पता अगर ये ट्रैप हो तो। यहाँ पर जियांगयू को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है और अब वो ऑर्डर देता है कि वो जाकर सारे सिपाहियों को ट्रेजर ढूंढने के लिए कह दो। इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है जहाँ पर हम सिंग्यू और यूनिंग को देखते हैं जो कि साथ में बैठकर कल्टीवेशन कर रहे होते हैं। और फिर तभी सिंग्यू को यहाँ पर एक तरह की आवाज सुनाई देती है और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर ही एंड हो जाता है।